प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। ये सुंदर और पवित्र समय जो परमेश्वर फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है प्रियो, हम इस सुंदर और पवित्र समय के लिए क्यों ना यहोवा का धन्यवाद करें। दिन प्रतिदिन धर्मी के जीवन में अपने अनुग्रह और करुणा से हमको भरने वाला हमारा महान और जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद दे। प्रभु वो महान परमेश्वर है जो दिन प्रतिदिन अपने लोगों की सुधि लेता है, उनकी चिंता करता है। हालेलुया। वचन कहता है वो उसका नाम सारे नामों से ऊंचा है। आप जानते हैं सारे नामों से ऊपर किसका नाम होता है? सारे नामों से ऊपर केवल और केवल परमेश्वर का नाम होता है। इसीलिए हम घमंड से कहते हैं कि यीशु नासरी हमारा परमेश्वर है। आमीन। आज फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय में प्रभु हमें एक इकट्ठा किया और उसकी स्तुति आराधना करने के लिए हमको ये समय दिया, इसलिए हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। कल के वचन के द्वारा बहुत सारे लोगों को प्रभु ने आशीष दी। आज मैं एक कपल से बात कर रहा था, मैं उनको जानता नहीं हूँ, वो मुझे नहीं जानते हैं, किसी ने उनको रेफर किया और वो पूना में 3 दिन का वर्शिप का वर्कशॉप करवाना चाहते थे। उन्होंने मुझे उसके लिए अप्रोच किया कि आप आकर हमारे यहाँ के यूथ को आराधना के विषय में सिखाइए। और जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था और जब मैंने अपना पूरा जब वो मुझे प्रोफाइल पूछ रहे थे और जब मैं उनको बता रहा था इस विषय में, तो उन्होंने सडनली कहा कि हमने कल एक वचन सुना और क्या आप ही ने वो वचन प्रचार किया था? मैंने कहा मुझे पता नहीं, मैं तो रोज़ ही प्रचार करता हूँ, आपने कौन सा वचन सुना? और जब उन्होंने मुझे यूट्यूब का लिंक भेजा और बताया कि इस लिंक पे, तो मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ ब्रदर। और दे वर सो हैप्पी। और उन्होंने कहा कि परमेश्वर की योजना में परमेश्वर ने हमें सटीक व्यक्ति के पास पहुंचाया। मैं आपको ये इसलिए नहीं बता रहा कि मैं ये घमंड की बात है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि परमेश्वर का अपना कार्य करने का तरीका और अपने कार्य करने का समय अलग होता है। हालेलुया। और उसी समय और बदलाव के विषय में हम इन दिनों सीख रहे हैं। कल के वचन के द्वारा बहुत सारे लोगों को प्रभु ने आशीष दी, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ये सुंदर समय जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, क्यों ना हम आज अपने अध्ययन में बढ़ने से पहले अपना समर्पण परमेश्वर को करें। कुछ वचनों को हम पढ़कर प्रभु का धन्यवाद दें। 19 अध्याय नीति वचन 19 अध्याय उसके पहले 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्सेस 1 to 6। और मेरा विश्वास है आप लोग पवित्र शास्त्र लेकर बैठते हैं, पढ़ते भी हैं और आशीष भी पा रहे हैं। आमीन। लेट अस ओपन योर बाइबल एंड लेट अस गो टू द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्सेस 1 to 6। यस, हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। जो निर्धन खराई से चलता है वहां उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। धनी के तो बहुत से मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र भी उससे अलग हो जाते हैं। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वह न बचेगा। उदार मनुष्य को बहुत से लोग मना लेते हैं, और दानी पुरुष का मित्र सब कोई बनता है। हालेलुया। आमीन। मेरा पूरा विश्वास है आपने ये वचन मेरे साथ पढ़े हैं। प्रभु इन वचनों को पढ़े जाने के लिए आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। जो निर्धन खराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। आपको पता है निर्धनता कहाँ से आती है? मूर्खता के कारण निर्धनता आती है। हालेलुया। आमीन। लेकिन निर्धन होने के बाद खराई से चलना, यह धनी होकर बेईमान होने से अच्छा है। हालेलुया। आमीन। मुझे नहीं पता आप में से कितनों को समझ में आया। निर्धन होकर खराई से चलना धनी होकर मूर्ख होने से अच्छा है। हालेलुया। देखिए, आपके पास धन होगा लेकिन आप मूर्ख होंगे, आप झूठे होंगे, आप धोखेबाज होंगे, तो आपका धन किसी काम का नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है निर्धन खराई से चलता है, और जो निर्धन खराई से चलता है परमेश्वर उसका आदर करता है। नो मैटर आपने जीवन में कुछ निर्णय ले लिए, आपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां खुद की बुद्धि और ज्ञान से लोगों के बहकावे में शत्रु के जाल में फंस कर दी, जिसके कारण आपको निर्धनता और कंगालपन का सामना करना पड़ा। लेकिन परमेश्वर फिर भी कहता है तो इस निर्धनता में भी अगर खराई से चल रहा है तो तू धन्य है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। हालेलुया। ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि होशे की पुस्तक 4 अध्याय 6वां वचन कहता है
परमेश्वर के वचन का ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट होती चली जा रही है। हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन में, द नॉलेज ऑफ गॉड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन बिलीवर्स लाइफ। आमीन। परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कहाँ से मिलता है पास्टर साहब? कौन से मार्केट में मिलता है? फ्री में मिलता है। परमेश्वर के साथ जब आप मुलाकात करते हैं, जब परमेश्वर के साथ आप संगति करते हैं, परमेश्वर अपने ज्ञान से आपको भरता है। He'll fill you with the word of knowledge. Amen. लेकिन जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। हालेलुया। पहले जो भाग उतावली से मिलता है, अंत में उसमें आशीष नहीं होती है, ऐसा इसी पवित्र शास्त्र में लिखा है। वाई? बिकॉज उतावली में जब आप कुछ प्राप्त करने के लिए दौड़ते हैं तो आप चूक जाते हैं। हालेलुया। और आपको ठेस लगने के पूरे चांसेस होते हैं। आपने किसी को अपना धन दिया, अटक गया, नहीं मिल रहा है, सामने वाला बोल रहा है आज दूंगा, कल दूंगा, नहीं दूंगा, जो बनता है वो कर लो। लेकिन अगर आप उस कार्य में उतावली करते हैं, आप चूक जाएंगे। हालेलुया। आमेन। ट्रस्ट इन द लॉर्ड बिकॉज बैटल बिलोंग्स टू गॉड। हालेलुया। पिछले दिनों में किसी ने मुझसे कुछ पेमेंट्स लिए और बाद में उन्होंने मुझे डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, आपने इस काम के लिए दिए थे, उस काम जो भी था, बिजनेस मैटर जब जो भी था, उन्होंने मुझे आउटराइटली रिफ्यूज कर दिया, कि नहीं भाई, हम आपके पैसे नहीं दे सकते। मैंने बोला सर कोई बात नहीं, अगर आज आपके पास नहीं है, बट मैंने बड़े विश्वास से दिया हुआ है, आप आपके समय में दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी व्यक्ति थी, कुछ बॉडीगार्ड्स उनके बाउंसर्स थे, उन्होंने कहा नहीं, सर ने मना कर दिया, चलो अब आप यहाँ से जाओ। एंड मैंने वहाँ पर अपने मन में प्रार्थना की उस व्यक्ति के लिए कि प्रभु इसे अच्छी बुद्धि और ज्ञान से और इसे समझ दे राजा। और मैं वहाँ से निकलते समय उनके दरवाजे पर मैं उस पाँव की धूल को झटक कर वापस आ गया, जो वहाँ पर था मैं वहीं पर छोड़कर आ गया। एंड कुछ दिन बाद मुझे ये पता चला कि उस व्यक्ति को पैरालिटिक अटैक हो गया। एंड करंटली लास्ट few days he is hospitalized in ICU। एंड उनकी पत्नी ने मुझे फ़ोन किया, पास्टर जी आप आकर मेरे पति के लिए प्रार्थना करें। बिग शॉट है और नए नए विश्वासी है, लेकिन जब उनकी पत्नी का मुझे फ़ोन आया, माय हार्ट लाइक कंपैशन से भर गया। मुझे इतना दया लगा उस व्यक्ति का। अच्छा हट्टा कट्टा आदमी, ना बीपी है ना शुगर है, सडनली पैरालिसिस आ गया उसको। और जब मैं उनसे मिलने एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया था, जब मैं विजिटिंग आवर्स में पास लेकर उनके पास गया तो उनके आँख के ऐसे एक तरफ मुंह हो गया था और यहाँ से उनके आंसू बह रहे थे, और मानो वो मुझे कहने की कोशिश कर रहे थे, अमित भाई आई एम सो सॉरी, उस दिन मैंने आपको गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया, मेरी नीयत, बहुत सारी बातें प्रभु मुझे वहाँ बताने लगा। और जब मैं उनके लिए प्रार्थना किया और मैंने प्रभु से कहा प्रभु तू इन्हें स्पर्श कर, चंगा कर, और जब मैं उनसे मुलाकात करके जब आईसीयू से बाहर आया, उनकी पत्नी मेरे सामने रोने लगी। पास्टर अमित, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ, हमने जो आपके साथ बर्ताव किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उस दिन मेरे हस्बैंड को जब मैं देख रही थी अंदर से, मुझे भी खराब लग रहा था, लेकिन वो बिजनेस मैटर था इसलिए मैं बाहर आकर कुछ बोल नहीं सकी। पास्टर आपने हमारे साथ हमेशा खड़े रहे हैं, आपने हमेशा हमारी सहायता और मदद की है। लेकिन वो मुझे बोल रही थी, मुझे ऐसा लगता है शायद पास्टर जी आपको मेरे हस्बैंड ने उस दिन ये बोला ना, इसकी सजा ये भुगत रहे हैं। मैंने कहा नहीं सिस्टर, ऐसा कुछ नहीं। और वो रोने लगे और उन्होंने कहा इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप मेरे सिर्फ एक फोन पर चले आए। आमीन। सिस्टर, वो मेरा काम है, मेरा बिजनेस अलग है, मेरी सेवकाई अलग है। मैं बिजनेस के लिए मैं आत्मा को नहीं खो सकता। हालेलुया। मेरे लिए वो सोल, वो प्राण बहुत इंपॉर्टेंट है। शी सेड कि थोड़े से हालात सुधरने दीजिए पास्टर जी, हम आपकी एक एक पाई लौटा देंगे। आमीन। सी व्हेन यू हैव कंपैशन, परमेश्वर का जो दया और करुणा आपके अंदर रहती है ना, परमेश्वर आपको आशीष ही देगा। अगर उस दिन मैं उतावली से झगड़े कर जाता, मैं दौड़ जाता उनके ऊपर, मैं कोई एक्शन ले लेता, मैं कोई पुलिस कंप्लेंट, कोई वकील का नोटिस भेज देता, तो शायद वो टर्म्स हमेशा के लिए दोनों तरफ से खराब हो जाते और इस विकट परिस्थिति में वो मुझे फोन करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन परमेश्वर ने उस दिन मुझे रोका, मैंने अपने आप को वश में किया और मैं प्रार्थना करते हुए वहां से निकला। देखिए, जब आप उतावली से दौड़ते हैं ना तो आप चूक जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है,
मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन में यहोवा से चिढ़ने लगता है। देखिए, जिस दिन आप यहोवा से चिढ़ने लगेंगे ना, उस दिन समझ जाना आप मूर्ख है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर आपके अच्छे और बुरे कामों के अनुसार आपका न्याय नहीं करता है। आपके अच्छे काम तो उसके नज़र में वैसे ही मैले चिथड़ के समान है, अगर वो स्वार्थ के साथ किए जा रहे हैं। अगर निस्वार्थ मन से आप अच्छे काम करोगे, परमेश्वर उसका रिवॉर्ड, डेफिनेटली गॉड विल गिव यू द रिवॉर्ड। ईमान, याद रखिएगा, वचन बहुत सटीक है। मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है वो मनुष्य जो मूढ़ होता है, जो मूर्ख होता है। यहोवा से आपको उस पर दोष लगाने का आपके पास अधिकार नहीं है। हमेशा स्मरण रखिए, वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। आगे, धनी के तो बहुत से मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र भी उससे अलग हो जाते हैं। हालेलुया। सटीक वचन है। जिनके पास धन होता है, आप जानते हैं इस बात को, सो इस वचन को मुझे आपको इलैबोरेट करने की या गहराई से समझाने की जरूरत नहीं है। धन जहां होता है, जहां गुड़ होता है, वहां मक्खियों का झुंड होता है। आमीन। लेकिन जो कंगाल होता है, जब धन खत्म हो जाता है, जब कंगालपन, कमी घटी आ जाती है, तो आपके मित्र छोड़िए जी, आपके अपने भी आपको छोड़कर चले जाते हैं। हालेलुया। स्वभाव लोगों के बदल जाते हैं जब आप कमजोर पड़ जाते हैं। वो लोग जो आपके अच्छे दिनों में आपकी वाहवाही लूटते थे, जो आपकी वाहवाही करते भी थे, वो जो आपके साथ उठते बैठते थे, नाचते कूदते थे, आनंद मनाते थे, आपकी कमजोर परिस्थितियों में वो सबसे पहले आपसे दूर हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, धन सब कुछ नहीं है। परमेश्वर पर टिके रहना जो सीख जाएगा और जो यहोवा की बाट जोड़ेगा, वही नया बल प्राप्त करेगा। हालेलुया। आगे वचन में लिखा हुआ है, झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता और जो झूठ बोला करता है वह न बचेगा। हालेलुया। जो झूठा साक्षी होता है वो निर्दोष नहीं ठहरेगा, ऐसा वचन में लिखा है। कभी भी दूसरों की, कोई व्यक्ति आपको आकर किसी तीसरे के बारे में कुछ बातों को बोलता है, उसमें अपना ऐड करके और चार बातें बताओ मत। उस बात को डाइजेस्ट करना सीखो। उस व्यक्ति के ऊपर दोष मढ़ने से अच्छा है उसके बारे में जाकर दूसरे को झूठी बातें बढ़ा चढ़ाकर बताने से अच्छा है आप उसके लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना का रिवॉर्ड है, झूठी साक्ष्य का रिवॉर्ड नहीं है। क्योंकि वचन कहता है जो झूठ बोला करता है वो नहीं बचने पाएगा। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। उदार मनुष्य को बहुत से लोग मना लेते हैं। हालेलुया। आमीन। जो बड़े हृदय का होता है ना, पिता के हृदय का, अगर वो कभी नाराज भी हो जाए तो आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है। आप उसके पास जाइए। पिछले दिनों मेरे एक स्पिरिचुअल मेंटोर है और उनके साथ मेरी किसी विषय पर दो बातचीत हो गई। एंड देन ही बिब्लिकली ही सेड कि अमित, आफ्टर दिस वी कैन नॉट वर्क टुगेदर। इसके बाद हम बातचीत नहीं करेंगे। इसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा बेटा, ये करूंगा वो करूंगा, बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे बोली। लेकिन इसके बाद वी कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर। आप जहाँ पे भी रहो, प्रभु आपकी सेवकाई को बढ़ाए, ये करे, बहुत सारी बातें बोली। उस समय मुझे बड़ा बुरा लगा। लेकिन दूसरे दिन सुबह उठकर मैंने उनको, पास्टर साहब कैसे हैं, आई एम प्रेइंग फॉर यू, आई होप दैट यू आर डूइंग वेल, और परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे, बरकत दे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया। चौथे दिन उन्होंने मुझे थंब भेजा, फिर उन्होंने मुझे हार्ट भेजा, फिर उन्होंने कहा, एक दिन उन्होंने प्रेज द लॉर्ड बेटा ऐसा लिख करके भेजा, और फिर वो संबंध हमारा वापस जुड़ गया। हालेलुया। उदार मनुष्य को बहुत से लोग मना लेते हैं। मैं जानता हूँ वो परमेश्वर का सेवक बड़े हृदय का है, थोड़ा सा मनमुटाव हो गया, लेकिन वचन कहता है लोग मनाना जानते हैं। हालेलुया। और दानी पुरुष का मित्र सब कोई बनता है, ये तो हम सब जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये वो अद्भुत समय है जब हम परमेश्वर के साथ बिताने जा रहे हैं और कुछ वचनों को सीखने जा रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको खातरी से आशीष देने वाला है। आमीन। आइए इस समय हम अपना समर्पण परमेश्वर को करें। और कल कुछ बातों के विषय में हमने अध्ययन किया था, आज हम उन बातों को फिर एक बार सीखेंगे। आमीन। और इससे पहले कि हम परमेश्वर से उस वाणी को प्राप्त करें, क्यों ना हम अपना समर्पण परमेश्वर को करें। लेट अस प्रे। प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस सुंदर और पवित्र समय के लिए तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। सुबह से अब तक तो हमारे साथ बना रहा राजा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के इस पवित्र दिन में जो बातें तू हमसे बांटने जा रहा है, सिखाने जा रहा है प्रभु परमेश्वर पिता, उसमें प्रभु तू हमारी सहायता कर, तू हमारी मदद कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो बातें आज तू हमें सिखाएगा वो हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बनी रहे प्रभु जी।
आज के सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। हम कल समय और बदलाव के विषय में सीख रहे थे और मैंने आपको कल बताया था कि एक प्रश्न मैंने आपको बताया था कि क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने कब समय को बनाया। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें मालूम है। हाँ, कल मैंने आपको बताया था मैं समय हूँ, उसको लेकर किसी ने मुझे कल फ़ोन किया और उन्होंने पहली बार वचन शायद सुना था और वो बोल रहे थे, अरे ये फलाने सीरियल में ऐसा ऐसा मैंने सुना था सर, तो आप उस सीरियल के विषय में बोल रहे थे क्या? तो मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसा सुना था कि मैं समय हूँ, तो मैं लोगों को ये सिखा रहा था कि मेरा परमेश्वर नहीं कहता कि मैं समय हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर समय नहीं है, मेरे परमेश्वर ने समय को बनाया है। हालेलुया, आमीन। और बाइबल में, पवित्र शास्त्र में समय को बनाने के विषय में लिखा गया है। हालेलुया। हवा में मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं फिर एक बार आज आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो कुछ भी आकर मैं आपको वचन प्रचार करता हूं, जो कुछ भी बातें मैं आपको बताता हूं प्रभु के लोगों, उसको वचन के साथ जांचना जरूरी है। आमीन। जो बातें मेरी जो सिखाई हुई, मेरी जो बताई हुई बातें वचन के साथ मेल नहीं खाती, उनको ग्रहण न करें। जो बातें सिर्फ वचन के साथ मेल खाती है उन्हीं को ग्रहण करें। अगर कंफ्यूजन कहीं है, बेटर यू कॉल मी, बेटर यू ईमेल मी एंड यू आस्क मी कि हमको ये बात समझ में नहीं आई। मैं आपको आई अश्योर यू इन द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो बात आपको समझ में नहीं आई मैं उसको आपको और आसान तरीके से समझा सकूं। हालेलुया। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय, उसके 3 और 4 वचन हम निकालेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 3 और 4 वचन। The book of Genesis chapter 1 verses 3 and 4. The word says, I hope you open the Bible. जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। तो पास्टर साहब इधर किधर लिखा है समय क्या? समय शब्द तो आया ही नहीं है। इधर किधर लिखा है कि परमेश्वर ने समय को बनाया, अंधियारा और उजियाला अलग हुआ। एब्सोल्युटली करेक्ट है ना। आप अगर ऐसा सोच रहे, क्योंकि मैं सोच रहा था जब प्रभु ने मुझे इस वचन को दिया, फिर एक बार पढ़ेंगे, गंभीरता से सुनना, और इसके बाद एक वचन तुरंत हम पढ़ेंगे तो शायद आप कनेक्ट कर पाए। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय 3 और 4 वचन। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। अब पढ़ेंगे 14 वचन। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय 14 वचन। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 14। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। हालेलुया, आमीन। समय को बनाने के लिए परमेश्वर ने पहले अंधियारे को उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया, और उजियाला और अंधियारा अलग हुए, और इनको कंट्रोल में करने के लिए, है ना, इनको नियंत्रण में करने के लिए परमेश्वर ने दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्ह और नियत समयों और दिनों और वर्षों का कारण हमेशा लिखा है। हालेलुया। दैट प्रूव्स, दिस वर्स प्रूव्स दैट जीसस इज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह ही परमेश्वर है जिसने समय को बनाया है। आमीन। हम सब लोग परमेश्वर से अनंत काल के जीवन को प्राप्त करने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तूने हमारा उद्धार किया। प्रभु तूने हमें बपतिस्मा दिया। राजा धन्यवाद देते हैं, तूने हमें उस अनंत जीवन के लिए चुना है। प्रभु जी, वाह, हम क्यों कहते हैं ऐसा? बिकॉज जॉन 3:16 स्पीक्स अबाउट इट, क्योंकि यूहन्ना 3:16 इस विषय की गवाही देता है। किस बात की? अनंत काल की। क्या लिखा है वहां? हम सब इस वचन को जानते हैं। यूहन्ना 3:16, गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, दैट whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life। लास्टिंग लाइफ नहीं लिखा है,
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पुत्र अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। हालेलुया। और इस अनंत जीवन को प्रभु ने हमें दिया, इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। सी, इफ यू हैव टू लिव इन इटर्निटी, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन को अनंत काल में मनाएं या बिताए या वहां जीवन जिए, इट विल बी अ टफ प्लेस टू लिव। ऑलवेज रिमेंबर, आसान नहीं है। क्या बात करते पास्टर साहब, सोने की सड़कें हैं, चांदी की दीवारें हैं, मेंशंस बने हुए हैं, आराधना होती है, हम तो सोने की सड़कों पर चलेंगे। जय मसीह की, बहुत अच्छी बात है, प्रेज द लॉर्ड। और ये सब सच है, ये झूठ नहीं है, ये वचन में लिखा है। आमेन। बट आई वांट टू टेल यू that if you have to live in eternity, it will be a very tough and tight place to live, because Bible speaks about eternity in two places. Hallelujah. Because पवित्र शास्त्र अनंत काल इस शब्द को दो स्थानों के लिए इस्तेमाल करता है। अनंत काल प्रभु के साथ रहेगा और अनंत काल के लिए भाड़ में झोंका जाएगा। अब आप किधर जाने वाले हैं? हालेलुया। मुझे नहीं पता आप किधर जाने वाले हैं। आमेन। देयर आर टू प्लेसेस व्हिच बाइबल स्पीक्स अबाउट इटर्निटी, अनंत काल। एक परमेश्वर के स्वर्ग में हम प्रवेश करेंगे जहां अनंत काल तक हम प्रभु की आराधना में पाए जाएंगे। दूसरा एक अनंत काल वो है जो अधलोक की सतह तक आपको लेकर जाएगा, जहां रोना और दांतों का पीसना होता है, ऐसा प्रकाशित वाक्य में लिखा है। दैट इज व्हाट आई सेड, इफ यू आर प्लानिंग टू लिव इन इटर्निटी, इट इज रियली अ टफ प्लेस टू लिव, इफ एट ऑल by mistake or by means if you go down. हालेलुया। जिनके सुनने के कान और समझने की बुद्धि हो वो समझ ले। दो जगह पवित्र शास्त्र बताता है जहां पर अनंत कालिक जीवन है। नंबर 1 हेवन, नंबर 2 हेल, स्वर्ग और नरक बताता है परमेश्वर। हालेलुया। इटर्निटी इज अ टफ प्लेस टू लिव, बिलवेड पीपल ऑफ गॉड। इट इज नॉट दैट इजी टू लिव देयर, क्योंकि जो कुछ भी उस स्थान में होगा या उस स्थान में होगा वो अनंत काल के लिए होगा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। आमेन। उदाहरण, अगर आपका अनंत काल में सिर दर्द हो रहा है तो इट विल बी इटर्नल हेडेक। आमेन। अगर आपका सर दर्द हो रहा है ना अनंत काल में, ये तो पृथ्वी, इधर तो क्रोसिन ले लिया, उधर क्रोसिन थोड़ी होएगा। अगर आपका अनंत काल के जीवन में अगर सर दर्द हो रहा है, अनंत काल तक सर दर्द होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। हालेलुया। आमेन। दैट मींस द पेन वुड लास्ट फॉरएवर। इसका अर्थ है वो दर्द अनंत काल तक बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने इसीलिए हमें इस समय को दिया है। पास्टर साहब क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्वर्ग में जाएंगे तो फिर सर दर्द क्यों? कौन बोला स्वर्ग में जाएंगे? हालेलुया। हमने उद्धार पाया है पास्टर साहब, जय मसीह की। फिर प्रतीक्षा करें स्वर्ग के द्वार पर, न्याय के बाद परमेश्वर हमको किस स्थान के लिए नियुक्त करता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सत्य बता रहा हूं। सत्य हमेशा पिन करेगा आपको। आमेन। सत्य बात हमेशा हमको हिट कर जाती है। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और मुझे यहाँ परमेश्वर ने बिठाया है ताकि मैं सत्य की बातों को आप तक पहुंचा सकूं। आई विल नॉट गिव यू एनी हॉट चॉकलेट केक, मैं ऐसे ही परोस कर आपके सामने आपको लुभाने वाला वचन कभी भी लेकर नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं आपके पास वही बात लेकर आता हूं जो प्रभु मुझे देता है। अरे प्रभु, इससे ये लोग वचन सुनना छोड़ देंगे, डर जाएंगे। आप डरेंगे वो आपकी समस्या है। मुझे जो आज्ञा दी गई है वो पूरी करना मेरा कर्तव्य है, ऐसा प्रभु ने मुझे सिखाया। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इज ओबीडियंस। आमेन। इस बात को याद रखिएगा। आराधना का सर्वोच्च स्तर आज्ञाकारिता होता है। प्रभु ने मुझे यह आज्ञा दी है, मैं आप तक अपनी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। हालेलुया। आमेन। देखिए, ये अनंत काल इसके बीच में ही परमेश्वर ने समय को रखा है। हालेलुया। और परमेश्वर का बड़ा एहसान है, बड़ा अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमको समय दिया है ताकि हम दिन, महीने और सालों में बढ़ सके। दूध पीते बच्चों से धीरे धीरे करते करते हम मांस खाने वाले मांसाहारी बन सके, ताकि यहाँ से अपरिपक्वता से हम इस समय की सीमा में परिपक्वता में बढ़ते चले जाए और अपने लिए स्वर्गीय अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने की बातों को खोज सके। हालेलुया। आमेन। सी, time allows you to get rid of what you are experiencing.
अगर आप यहाँ बुरा समय इस्तेमाल कर रहे हैं, बुरे समय से गुजर रहे हैं, तो ये समय काल ही है जो आपको अनुमति देता है कि आप इस बुरे समय से निकलकर अच्छे स्थानों में प्रवेश करें। इट इज ओनली टाइम। टाइम इज वेरी प्रीशियस, वेरी वैल्यूएबल। व्हेन पीपल कम टू मी इन माय बिजनेस, आई ऑलवेज टेल देम, मुद्दे की बात करना सर, मेरा समय बहुत बलवान है, मेरा समय फ्री नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, आई हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू। इफ यू डोंट ऑनर टाइम, टाइम विल नॉट ऑनर यू, बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल द टाइम। हालेलुया। अगर आप समय का आदर नहीं करेंगे तो समय आपका आदर नहीं करेगा, क्योंकि समय को आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। Hallelujah. See, time allows you to get rid of what you are experiencing, bad phase of life in your time. It keeps pushing your pain and sorrows back into history. Hallelujah. आप आज थर्सडे में हैं, आज आपका यहाँ जो तकलीफ है, इस तकलीफ से समय आपको बाहर लेकर जाता है, और ये तकलीफें, आज की तकलीफें आपके लिए कल की तकलीफें बन जाती है। हालेलुया। लर्न अबाउट द टाइम। टाइम इज वेरी प्रेशियस। Amen. Don't waste time in your life. जितना समय आप प्रभु के साथ उसकी उपस्थिति में बिता सकते हैं, आप बिताना सीख जाए। Amen. I assure you in the presence of the Lord. परमेश्वर आपके जीवन को बदल कर रख देगा। Hallelujah. Amen. See, अगर मुझे आपको इसको उदाहरण के तौर पर समझाना है, सो हम कई बार बोलते हैं, I had gone through the tremendous pain last month. मैं पिछले महीने में बहुत भयंकर तकलीफ से होकर गुजरा हूँ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो समय निकल गया है। समय आपको उस तकलीफ के समय से आगे जीवन की ज्योति की ओर लेकर आया है। हालेलुया। ब्रदर, यू डोंट नो, इट वाज वेरी टफ टाइम फॉर मी इन दोज डेज। उन दिनों में मेरे लिए वो बहुत कठिन समय था। क्यों था क्यों है, क्यों नहीं? क्योंकि उस कठिन समय से परमेश्वर आपको आज़ाद करके आगे के समय में लेकर आया। हालेलुया। आमीन। हो सकता है बीता हुआ एक वर्ष आप में से बहुत लोगों के लिए मानो नरक के समान भयंकर यातनाओं और तकलीफों का समय रहा होगा, बट द गुड न्यूज इज नाउ यू हैव एंटर्ड into a new year. Hallelujah. It might be possible, because sometimes what happens, it is very easy to say people that you don't know about my circumstances, you don't know about my pain. हमको ऐसा लगता है कि हम लोगों को बोलते हैं आपको हमारी तकलीफें, हमारे हो सकता है प्रियो आपका बीता हुआ वर्ष बहुत 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 कठिन यातनाओं का रहा हो, but you have to forget those things because now you are into a new year. Hallelujah. वो बीता वर्ष आप छोड़ दीजिए, अच्छी बातों की मेमोरीज को लेकर आगे आ जाइए। हालेलुया। जो तकलीफ का समय है उसको पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। आमीन। देखिए, पिछला जब भूलकर आप आगे बढ़ते हैं तब आप पुरस्कार को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। पीछे जाकर आपको कप और मेडल नहीं मिलता है, आगे दौड़ने के बाद जीत में जब आप आगे दौड़ते हैं और आप बैरियर्स को क्रॉस कर लेते हैं, लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तब आपको स्वर्ग से रिवॉर्ड दिया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आई बिलीव दैट T24 2024 विल बी एन अमेजिंग ईयर you ever had in your life. Hallelujah. मेरा ऐसा विश्वास है ये 2024 का वर्ष, and I say it in a prophetic move that the year 2024 will be a year of blessing for those who trust in the Lord. Hallelujah.
आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, कल हम फिर एक बार इन्हीं वचनों में आगे की ओर बढ़ेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आज के वचनों के द्वारा जरूर आपको आशीष दी है और आपसे बातचीत की है। आमीन। आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इन वचनों को सुना, उनकी सहायता कर, उनकी मदद कर, ताकि वे इन वचनों को समझ सके। ये बातें जो हमने सीखी है, सिखाई गई है राजा, उस बात को हमारे जीवन के अंत तक हम अपने जीवनों में बना कर रखें और इस पर चलने वाले हो सके, ऐसे सामर्थ्य दे राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं राजा। इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। कल हम एक बार फिर मिलेंगे। सभी को जय मसीह की। इजराइल को अपनी प्रार्थना में जरूर स्मरण रखें। गॉड ब्लेस यू।